आपको खबर मालूम है कि ईरान ने रूस को बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं। अमेरिका को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लग गई है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम ईरान के ऊपर कई सारे अब प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। दोगुने प्रतिबंध अब ईरान के ऊपर हम लगाएंगे, क्योंकि ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें दी और उन मिसाइलों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करने में करेगा। पूरा यूरोप मिलकर इजराइल को हथियार दे रहा है और इजराइल उन्हीं हथियारों से गाजा के ऊपर हमले कर रहा है। वो सब जायज है, लेकिन ईरान ने हथियार दिए तो ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगेगा। अगर ईरान को अमेरिका के प्रतिबंध का डर होता तो शायद वो कभी हथियार ना देता। उधर इजराइल ने हमास के नेता याह्या सिनवार को एक ऑफर दिया है, एक लालच दिया है कि हम आपको गाजा से बाहर निकलने के लिए एक सुरक्षित मार्ग देंगे, एक रास्ता देंगे जहां पर आपको कोई खतरा नहीं होगा। बदले में आपको इजराइल के सारे बंधक छोड़ने होंगे, छोड़ देंगे। आप अगर चाहें तो गाजा से सुरक्षित रास्ता लेकर निकल सकते हैं, लेकिन आपको बदले में हमारे बंधकों को वापस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से याह्या सिनवार को एक लालच दे रहा है इजराइल। आईआरजीसी के कमांडर आपकी स्क्रीन पर ये कहते हैं कि दुश्मनों को उनके कुकर्मों का दर्दनाक बदला चखाया जाएगा। देखिए, वैसे मैं ईरान की ज्यादा मजाक नहीं उड़ाता हूं, ईरान के सपोर्ट में ज्यादातर मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन ये जो कमांडर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा बड़बोले हैं। रोजाना इनकी तरफ से यही कहा जाता है कि दर्दनाक मजा चखाया जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भैया थोड़ा थम जाओ, बेवजह की बयानबाजी ये रोजाना करते रहते हैं। उधर रूस और चीन ने इतिहास का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध अभ्यास शुरू किया है। तकरीबन 400 से ज्यादा युद्धपोत और 120 से ज्यादा विमानों के साथ ऑपरेशन ओशन 2024 वॉर गेम्स में भाग लिया। चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमें ईरान, रूस और चीन के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रयासों को विफल करना चाहिए। चीन और ईरान के सामने समान चुनौतियां और खतरे हैं और इसलिए उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग करने की जरूरत है। हमें ईरान, रूस और चीन के खिलाफ अमेरिका के प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम करना होगा। दोस्तों, अमेरिका ने लाल सागर में इजराइल की खातिर बहुत सारे बड़े बड़े युद्धपोत उतारे थे। अमेरिका के अब सारे युद्धपोत वापस जा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन लाल सागर के अंदर अब मौजूद है। बाकी सारे युद्धपोत, सारे विमान वाहक पोत अमेरिका वापस जा चुके हैं। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने भी ईरान को धमकी दे दी है कि अगर ईरान रूस को हथियार देना बंद नहीं करेगा तो ब्रिटेन ईरान के साथ अपने सारे संबंध खत्म कर देगा। ब्रिटेन दुनिया को इस बात का जवाब दे सकता है कि वो इजराइल को किस लिए हथियार दे रहा है। इनके लिए सब जायज है। कोई दूसरा अगर इनकी तरह काम करने लगे तो इनको बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है। उधर लेबनान की तरफ से उत्तर पश्चिम कब्जे वाले फिलिस्तीनी की तरफ 2 रॉकेट दागे गए थे, जिसमें काफी नुकसान भी हुआ है। दोस्तों, इजराइल के जो विपक्षी नेता है याइर लैपिड, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जब से जंग शुरू हुई है तब से इजराइल के तकरीबन 12 बटालियन पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। इजरायली सेना की तरफ से जो आंकड़े बताए गए उसके मुताबिक 700 सैनिक मारे गए हैं और 10,000 सैनिक बुरी तरह से घायल होकर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा ये नंबर जो है ये इजरायली सेना की तरफ से बताए गए हैं, बाकी रियल नंबर जो है वो बहुत ज्यादा हैं। नेतन्याहू ने बहुत सारे सैनिकों को मरवा दिया है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली यूनिट 8200 के कमांडर योसी सरियल ने अभी अभी चीफ ऑफ स्टाफ को अपने इस्तीफे की सूचना दी है। तो लगातार इजरायली सेना की यूनिट के बड़े बड़े अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। उधर अमेरिका ने हिजबुल्लाह के ऊपर भी कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने हिजबुल्लाह के लिए पैसा कमाने वाले तेल और पेट्रोलियम गैस नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाया है। 5 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, 3 आदमियों पर और 2 जहाजों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके जरिए हिजबुल्लाह को थोड़ा सा पैसे की कमाई होती थी। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ 3 नरसंहार किए, जिसमें 34 लोग मारे गए, 96 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तुर्की का कहना है कि इजराइल गाजा में युद्ध कर सभी मुस्लिम देशों को नुकसान पहुंचा रहा है। हम सभी मुस्लिम देश फिलिस्तीन की आजादी के लिए एक सत्र बुलाएंगे, बिरयानी खाएंगे और घर वापस लौट जाएंगे। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।